आज के सेशन को प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 7 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 से पार्ट 6 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी ये टॉपिक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सबसे पहले ये जो टॉपिक दिख रही है इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं। क्लियर है, अगर हम मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, ये क्या है, कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर है, ये कह रहा है कि हम जिस रेट से कोई वस्तु खरीदेंगे उसी रेट से बेचेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट इसने क्या कर दिया, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ये चीनी खरीद रहा है, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ये चीनी क्या किया, इसने क्रय किया। यहां पे मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या, सीपीए। और ये 40 रुपए के हिसाब से खरीद के ला रहा है और कह रहा है कि हम जिस रेट से खरीद के लाए उसी रेट से ये बेच रहा है। उसी रेट से ये क्या कर रहा है, ये सेलिंग कर रहा है, सेलिंग प्राइस दिया गया, उसी रेट से ये बेच रहा है। तो कहेगा कि हमको फिर भी क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया, ऐसे क्वेश्चन में कहा जाएगा। एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या बताया। अगर कोई दुकानदार है, ये 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीद कर ला रहा है और कह रहा है कि 40 रुपए के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी रेट से बेचेंगे। लेकिन इससे क्या है कि हमें फिर भी लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। तो इससे लाभ किस कंडीशन में हो सकती है, लाभ इससे दो कंडीशन में हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि ये वस्तु को खरीदते समय बेईमानी करे, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बेचते वक्त बेईमानी करे। मतलब ये है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे अगर 800 ग्राम वाट का यूज करेगा तभी तो इससे प्रॉफिट होगा, यानी इससे क्या करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा। तो इससे प्रॉफिट जो लाभ होगा, लाभ होने की दो कंडीशन है। जो इससे लाभ होगा, लाभ होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं और दूसरी भी कंडीशन आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन ये, फर्स्ट पहली कंडीशन, खरीदते वक्त बेईमानी, खरीदते वक्त बेईमानी। क्लियर है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बेचते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी। क्लियर है, यानी इससे कंडीशन, यानी दो कंडीशन में लाभ हो सकता है। पहली कंडीशन ये क्या करे, खरीदते वक्त बेईमानी करे, और दूसरी कंडीशन क्या, बेचते वक्त बेईमानी करे। तो इन दोनों को एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि ये खरीदते वक्त का मतलब क्या होता है। जैसे ये वाला दुकानदार किसी बड़े दुकानदार के पास गया है, ठीक है, ये जो छोटा दुकानदार है किसी बड़े दुकानदार वाले के पास गया, तो इसने कहा कि आप मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो उसने, बड़े दुकानदार वाले ने कहा कि आप अपने से वजन कर लीजिए, आप क्या करिए, अपने से वजन कर लीजिए। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि 1 किलोग्राम के स्थान पे, 1 किलोग्राम के स्थान पे इसने क्या कर लिया, 1200 ग्राम तौल लिया। इसने क्या किया, 1 किलोग्राम के स्थान पे, जैसे 1000 ग्राम के स्थान पे इसने क्या कर दिया, 1200 ग्राम चीनी तौल लिया। तभी तो इससे लाभ होगा। यानी ये, अगर ये इतने रुपए, यानी कि 1000 केजी जितने में खरीदेगा, अगर उसी रेट से बेचेगा तो इसे तो लाभ होगा नहीं। लाभ होने की, यानी खरीदते वक्त ना, खरीदते वक्त लाभ होने की, देखिए ये कंडीशन हो सकती है। दुकानदार ने, बड़े दुकानदार ने कहा कि आप तौल लीजिए। जब उसने तौला तो उसने 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तौल लिया, 1200 ग्राम तौल लिया, और उसको पैसे देकर वो चला गया। तो यहां से देखिए, अब ये जिस रेट से खरीद के लाया था, अगर उसी रेट से बेचेगा तो इसे लाभ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसने 200 ग्राम एक्स्ट्रा लिया कि नहीं लिया। ये जो 200 ग्राम एक्स्ट्रा सेम रेट से बेचेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सबसे पहले आप यहां से इसको लिखिए। जब ये बेचेगा तो ये पूरा फुल वाला बेचेगा ना, इसने इतने ग्राम के स्थान पे इतना तौला था, जब ये बेचेगा तो पूरा ये 1200 ग्राम बेचेगा। तो आप यहां से इसको सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कितने ग्राम इससे, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, आपको ये बताना है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यानी इसने इतना खरीदा और इतना बेचा। तो पहला तरीका ये कि यहां से देखिए कितना ये एक्स्ट्रा है, ये 200 ग्राम एक्स्ट्रा है। कितने पर ये प्रॉफिट कमाएगा, ये 1000 पर कमाएगा। तो 1000
और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये डबल जीरो से ये कट गया और एक जीरो से ये कट गया, तो उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये खरीदते वक्त बेईमानी हुई, तो इससे इतना परसेंट का लाभ है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जो दिया गया 1000 दिया गया और ये कितना दिया गया? ये 1200 दिया गया। क्लियर है? सीपी और ये सेलिंग प्राइस। आप चाहे तो इनके बीच में रेशियो लगा कर सकते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, देखिए 2 से कटेंगे तो काटेंगे तो ये 2 पच्चे 10 हो गया, 2 छक्के 12, यानी 5 रुपए की कह सकते हैं कि 5 की वस्तुएं या 5 रुपए की चीज 6 रुपए बेच रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से देखा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इससे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 5 पर। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? 5 से 6 हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है। 1/5 का मान कितना होता है? ये मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था। 1/5 का मान कितना होता है? 20% होता है कि नहीं होता है? 20% होता है। चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? 100 से गुणा करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको कितना आएगा? 20%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का नियम मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था। जब यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर है? ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि खरीदते वक्त बेईमानी आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है? खरीदते वक्त बेईमानी आपको क्लियर होगी। अब दूसरी केस क्या है कि बेचते वक्त बेईमानी। दूसरी केस क्या है? बेचते वक्त बेईमानी। चलिए दूसरी केस देखा जाए, बेचते वक्त। ठीक है, ये दूसरी केस से बेचते वक्त, शायद मैं यहां पे लिख सकता हूं बेचते वक्त, ये इसकी दूसरी केस है। अगर सपोज दैट इसमें अगर 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीद कर ला रहा है और ये इसी रेट से बेचेगा तो जाहिर सी बात है इसे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, इससे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन इससे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, इससे क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। तो ये क्या करेगा? 1 किलोग्राम के स्थान पे ये क्या करेगा? 1 किलोग्राम के स्थान पे 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का यूज करेगा। 900 ग्राम वाट का यूज करेगा, तभी तो इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं? वरना इससे प्रॉफिट नहीं होगा। करेगा तो उसका प्रॉफिट बताइए। क्लियर है? ऐसे बनेगा ये दूसरी वाली कंडीशन में। ठीक है, बेचते वक्त वाली में ये कंडीशन बनेगा तो उसका प्रॉफिट बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर ये क्या करेगा? 40 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाया और 40 रुपए के हिसाब से क्या करेगा? सेल करेगा, सेलिंग प्राइस करेगा, तो जाहिर सी बात है इससे प्रॉफिट नहीं होगा। इससे प्रॉफिट कब होगा? अगर ये 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग करे तब इससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो इसको देखिए हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसका फार्मूला अगर देखेंगे, अगर आप इसको फार्मूले से देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत प्रॉफिट बराबर त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। अभी हम लोग बिना फार्मूले की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? रेशियो मेथड से। क्लियर है? अब चाहे तो हम लोग इसमें रख के क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है? ये 1 किलोग्राम के स्थान पे 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम के स्थान पे ये कितना तौल रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पे ये कितना तौल रहा है? ये 900 ग्राम तौल रहा है। तो ये चोरी कितने का करा? तो आप बताएंगे कि 900 ग्राम की ये चोरी करा, सॉरी 100 ग्राम की ये चोरी करा। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये चोरी कितना करा? ये 100 ग्राम की चोरी करा। तो आप यहां से लिखेंगे जो त्रुटि है, आप लिखेंगे कितने की चोरी करा? ये 100 ग्राम की। अब नीचे सही माप माइनस त्रुटि, तो सही माप कितना होता है? 1000 होता है, 1000 ग्राम होता है, और चोरी कितना हो जाएगा? ये चोरी कितना करा है? 100 ग्राम की। तो 1000 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे? 100 करेंगे तो इसको घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? ये 900 आ जाएगा। क्लियर है? या अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी यही यहाँ पे मान आएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने वाट का ये यूज कर रहा है उसका मान यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, घटाना नहीं चाहते, तो जो यहाँ पे मान दिया रहेगा वही नीचे आ जाएगा। क्लियर है?
ये देखिए डबल जीरो से ये कट गया। अब इससे आपको डिवाइड करना है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 11 9 99 और बचा कितना 1। उससे इतने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। ये देखिए मैंने आपको कंडीशन बता दी कि खरीदते वक्त बेईमानी और ये बेचते वक्त बेईमानी, दोनों मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। क्लियर है? यानी ये खरीदते वक्त कैसे बेईमानी करेगा, 1000 ग्राम के स्थान पे कुछ ज्यादा वजन ये तौल लेगा। और बेचते वक्त में क्या है कि ये क्या करेगा, 1 किलोग्राम के स्थान पे हो सकता है कुछ कम वाट का ये प्रयोग करे, तभी तो इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। क्लियर? अब देखिए तीसरी केस ये बन सकती है कि जैसे कोई दुकानदार है वो 1 किलोग्राम के कुछ वाट का प्रयोग कर रहा है। जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया कि 1 किलोग्राम के स्थान पे ये वाट का प्रयोग कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, मैं आपको वही बता रहा हूं। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन में हमसे ये कहेगा कि एक दुकानदार है वो 1 किलोग्राम के स्थान पे पता नहीं कितना वाट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब वो बेच रहा है तो उससे इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उससे इतने परसेंट, या मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आगे मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, या यही मैं बता रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ये बनेगा कि क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि एक व्यक्ति है 1 किलोग्राम के स्थान पे, एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के स्थान पे कुछ वाट का प्रयोग, कुछ ग्राम का प्रयोग कर रहा है, बट मुझे नहीं मालूम। एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के स्थान पे कुछ ग्राम का प्रयोग कर रहा है, बट मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यूज कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, ये लाभ उसे कितना मिल रहा है, 11 सही 1/9 का लाभ मिल रहा है। तो वह कितने ग्राम वाट का यूज कर रहा है आपसे ये पूछा, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का यूज कर रहा है आपको यही बताना है। सेम देखिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है मैंने लिया है, और ये 1 किलोग्राम के स्थान, यहाँ तो मुझे मालूम है लेकिन मैंने इसको हाइड कर दिया कि एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के स्थान पे कुछ ग्राम का यूज कर रहा है। तो यूज करने के बाद जो उससे प्रॉफिट हो रहा है ये चीज हो रहा है, तो ये चीज मैंने क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपको बताना क्या इसका आंसर कितना है, कितने वाट का ये यूज कर। वैसे तो आंसर पता है मुझे 900 ग्राम, लेकिन कैसे आएगा देखते हैं कैसे आएगा ये। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया गया इसको हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब कितना होता है, ये जो 11 सही 1/9% है, परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इसका मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 1/9 होता है। क्लियर है? अब देखिए ये प्रॉफिट, ये क्या दिया आपको, प्रॉफिट दिया है ना, तो 9 पे क्या हो रहा है, इसे एक प्रॉफिट हो रहा है, 9 पे इसे क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम होगा कि नहीं, 1000 ग्राम का आपको करना है क्या, 1000 ग्राम जो है ये क्या करा, एक प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 से डिवाइड करना है, और इसका ये कितने ग्राम का यूज करा तो नीचे वाले से क्या करना आपको मल्टीपल करना है। ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 900 ग्राम वाट का वो यूज करा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले क्या करना, ये जो परसेंटेज में दिया इसे आप फ्रैक्शन में करेंगे, तो फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर लिया, या मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बता रखा है, तो इसका मान कितना होता है 1/9 होता है। अब इसे ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट दिया है ना, तो ये क्या हो रहा है, 1 की प्रॉफिट होती है, ये कितना हो गया 10। अब ये 10 और जो 1 किलोग्राम का मतलब कितना लिख सकते हैं 1000, 10 से डिवाइड करना है, और नीचे ये जो क्या ओरिजिनल है इसका, यानी कितने ग्राम का यूज कर रहा है आपको ये उसका ओरिजिनल, तो इसमें लाके गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम का यूज कर रहा है आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, रिवाइज करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। पीछे देखिए मैं आपको रेशियो मेथड नहीं बता पाया हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फार्मूले से और रेशियो मेथड दोनों आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, ये वाट है, वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? तो देखिए फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। क्लियर है? अगर फार्मूला दिखाए तो पीछे मैंने फार्मूला आपको ये लिखवाया था कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या लिखेंगे आप, त्रुटि लिखेंगे, त्रुटि अपान सही माप माइनस
सही माप माइनस त्रुटि, यही तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया था, और इंटू 100। क्लियर है? इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, नहीं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पे ये कितना तौल रहा है, ये 960। तो चोरी कितना का करा, इसको घटाएंगे तो 40 ग्राम की ये चोरी करा। तो त्रुटि कितना, ये 40 ग्राम की चोरी करा। अब नीचे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अगर 1000 अगर घटाएंगे आप इसको, सही माप कितना होती है 1000, और चोरी इसमें से घटाएंगे, अगर इसमें से 40 घटाएंगे तो आपका आंसर यही है कि नहीं। तो घटाने की जरूरत ही नहीं है आपको डायरेक्ट जितनी वाट का ये यूज कर रहा है इसको डायरेक्ट आप नीचे लिख लेंगे। ये कितना गया 960, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल। ये डबल जीरो यानी 1 0 से 1 0 कट गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। अब देखिए 4 से कट रहा है तो आप काट दीजिए, 4 से ये 25 बार में कटेगा, और 4 चौके 24। अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24 हो गया, और बचा कितना 1 में 6 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना क्या, 4 सही 1/6, ये इसका आंसर आ गया। ये ऑप्शन किसका मैच करा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से अब सॉल्व करने जा रहे हैं। रेशियो मेथड से देखिए यहां पे आपको लिखना है सीपी लिखना है, और ये सेलिंग प्राइस लिखना है। क्लियर है? अब ये देखिए जब भी ये बेचेगा, जब भी ये बेच रहा है तो सामने वाले की नजर में कितना दाम दे रहा है, यानी कितना तौल रहा है, 1000 ग्राम तौल रहा है। अगर कोई दुकानदार है, अगर ये बेईमानी कर रहा है तो सामने वाले की नजर, जो व्यक्ति ले रहा है सामान, उसकी नजर में कितना तौल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1000 ग्राम ये तौल रहा है, यही ना। और ये कितने ग्राम वाट का यूज कर रहा है, ये 960 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। देखिए मैंने इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति की नजर में क्या कर रहा है, ये इतना तौल रहा है, इतना ही क्या 1000 ग्राम तौल है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रियल में अगर देखा है तो ये 960 ग्राम का ही, यानी इतने ही ग्राम ही तौल रहा है। इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से कटेंगे तो 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ से 24, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ से 25 बार में कटेगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद देखिए यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 24 रुपए की चीज इतने रुपए बेची जा रही है, तो 1 का इससे प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने पर हो रहा है, ये 24 पर हो रहा है, तो 24 और बटे क्या करें, इनटू क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। मैंने क्या बताया, यहां से घटाएंगे तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 24 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो सेम यही चीज आपको मिलेगी, तो कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहे तो रेशियो मेथड से लगा के यूज करिए, चाहे आप फार्मूले से सॉल्व करिए, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे करते हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, आपसे ये पूछे। देखिए रेशियो मेथड से करना चाहते तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूले से देखा जाए, फिर रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूले से फार्मूला मैंने आपको यही बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है इसे, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे, त्रुटि, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पे, यानी 1000 ग्राम के स्थान पे ये कितना तोला, इतना था। चोरी कितना कर रहा है, 50 ग्राम की चोरी कर रहा है। चोरी कितना की कर रहा है, ये 50 ग्राम की चोरी कर रहा है। अब नीचे क्या लिखते हैं, सही माप माइनस त्रुटि। तो मैंने क्या कौन सा बताया, यहाँ पे जो जितने वाट का ये यूज कर रहा है इससे को आप डायरेक्ट लिख लीजिए। क्लियर है ना, यही तो मैंने पीछे बताया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दी। ये 0 से कट गया, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 19। अब 19 से करना है कि आपको इसमें डिवाइड करना, तो 19 बचे कितना होगा, ये 95। 19 बचे 95 हो जाएगा, यानी 50 हो गया। दशमलव जैसे मैंने लगाया वहां पे कितना हो गया, 50। तो 19 दूना 38, 19 3 57 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगी, 19 दूना 38।
तो 5.2 देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग और भाग देते हैं, तो जब भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 6 बार जाएगी समथिंग, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 19 से 100 को, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल करीब करीब दिए हैं, ठीक है। अगर ये दूर दूर रहता तो हम क्या करते, इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन ऑप्शन बहुत पास पास दिए ना, यहाँ पे तो हमको डिवाइड करके ही पूरा पता करना होगा। क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से। अब रेशियो मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से देखा जाए, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीपी और ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जब भी ये बेचेगा सामने वाले की नजर में ये कितना सेल करेगा, सामने वाले की नजर में ये 1000 ग्राम ये तोलेगा। यही तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि उसकी नजर में ये 1000 ग्राम क्या करेगा, बेच रहा है, लेकिन ये रियल में कितना ये तोल रहा है, ये 950 ग्राम तोल रहा। तो रेशियो लगाएंगे तो ये 0 से 0 कट गया। देखिए 5 से कटेंगे तो आप काट दीजिए, 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 19 बार में कटेगा, और 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। क्लियर। 19 की चीज 20 में बेच रहा है, तो यहां से प्रॉफिट कितने को रहा है, इससे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है कितने पर हो रहा है, 19 पर होगा। 1 का जो प्रॉफिट होगा कितने पर, 19 पर होगा। तो 19 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इतनी ही बार जाएगी, 5.26% है, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चाहे तो आप ऐसे लगाइए, आप चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, किसी का यूज आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज लाभ आपसे पूछा कि उसका कितने परसेंट का लाभ हुआ। क्लियर है। तो देखिए इसे हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता दे रहा हूँ। फॉर्मूले से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, एक और तरीका जो मैंने आपको परसेंटेज बताया था, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको करना है कि फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये 30% कम तौल रहा है। अगर ये 30% कम तौल रहा है तो ये क्या कर रहा है, जैसे 1000 ग्राम होता है, वजन में कितना होता है 1000 ग्राम, तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा, ये 300 आएगा, 300 ग्राम। ये 300 ग्राम की क्या कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, यही तो चोरी कर रहा है। तो आप इसको लिखेंगे त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि, तो ये कितने वाट का ये यूज कर रहा है, तो 700 ग्राम वाट का ये यूज कर रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 00 से ये कट गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28, और 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, बचा कितना 4। देखिए 42.6 मुझे लगता है कि डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। बचा कितना, 7, यहां से करेंगे तो 7, बचा कितना 6 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए इस फॉर्मेट में दिया गया है। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये गया 4 7 चौको 28 हो गया, 2 इधर गया, 7 दूना 14, 6 बचा। 6 में 7 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन आंसर ऑप्शन देखिए इस फॉर्मेट में दिया है, तो मैं इसको यहीं पे इसी तरह से छोड़ दे रहा हूं। क्लियर है, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये तो इसका पहला तरीका हो गया फॉर्मूले से। दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड देखा जाए, रेशियो मेथड से। अब देखिए यहां से ये सामने वाले की नजर में ये कितना तोलेगा, सामने वाले की नजर में कितना सेल करेगा, सामने वाले की नजर में ये 1000 ग्राम ये तोलेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, 30% कम वजन करता है, तो ये कितने वाट का ये यूज कर रहा है, ये कितने वाट का यूज कर रहा है, 700 ग्राम का यूज कर रहा है। क्लियर है। रेशियो से सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज लिखना होगा कि सामने वाले की नजर में ये 1000 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। क्लियर। अब देखिए यहां से ये 00 से 00 कट गया, ये 7 है और ये 10, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, ये 100, कितने पर हो रहा है, 7 पे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से इसमें गुणा करूं या तो इसके आगे ही 00 लगा दो, कोई फर्क तो नहीं है। 100 से गुणा करूं या इसके आगे 00 लगा दे रहा हूं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इतनी ही बार जाएगी, 42 सही 6/7%। ये इसका दूसरा तरीका मैंने बता दिया। ठीक है। अगर आप इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, परसेंटेज की कॉन्सेप्ट
से, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या दिया, कम दिया है, तो 30% का मान कितना होता है, तो कहेंगे 30% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा। जैसे 30% को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे तो 30%, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, तो एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे तो बचा कितना, 3/10। या आपको पता होगा कि इसका मान कितना होगा फ्रैक्शन में, 3/10 होगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 10। ये क्या दिया, कम दिया है ना, तो आप इसके सामने क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए करना है कि इसको यहां से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ऊपर वाला आपका यही रहेगा, और नीचे क्या करना है, आपको घटा कर लिख देना। जब इसको घटाएंगे 10 में से 3 घटाएंगे तो बचा कितना, 7 में, यानी इतने के उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इसको क्या करना, 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 42 सही 6/7। देखिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, पहला तरीका फॉर्मूले से, दूसरा तरीका रेशियो से, और तीसरा तरीका परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब ये क्वेश्चन देखिए पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि इसमें डबल केस है। पीछे हम लोग जो भी पढ़ते थे यही पढ़ते थे कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे इतने ग्राम का वाट का यूज कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट लाभ बताइए, कितने % का लाभ कमा रहा, आपसे ये पूछा था। लेकिन यहाँ पे एक केस और बढ़ गया है कि वो अपने, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेच रहा है। ये केस आपका बढ़ गया, तो कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 2 केस है। इसमें क्या है, 2 केस। क्लियर है? तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से आसान पड़ेगा, इसलिए हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी ये 30% लाभ पर बेचना चाह रहा है, ठीक है, 30% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो अगर मैं 100 मान के क्या करूं, 30% लाभ निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। क्लियर है? यानी 100 रुपए की चीज को अगर ये 30% लाभ चाह रहा है, तो कितने में बेचना होगा, इसे 130 में बेचना होगा। क्लियर है? अब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर ये इतने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, सामने वाले की नजर में वो कितना बेचेगा, 1000 ग्राम बेचेगा। सामने वाले की नजर में वो कितना बेच रहा है, 1000 ग्राम, लेकिन ये कितना बेच रहा है इस रियल में, 800 ग्राम बेच रहा है। अब इनके बीच में रेशियो लगाना। अब इसको करना है कि आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 00 से ये 00 कट गया, ये 1 0 से अगर देखेंगे, ये 2 0 है ना, 2 0 से इसके भी कट गए, तो ये यहां से कितना 8 बच गया, और इधर कितना आ गया, 13। यहां से देखेंगे तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, इससे 8 रुपए की चीज 13 रुपए में बिक रही, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 8 पर, बट्टे 8, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इसको यहाँ पे 500 बना सकते हैं, ये 500 है, 500 में चाहे तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको भाग दूं, ये कितना 50 यानी 500 है ना, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48, 2 बचा, 2 इधर आए तो 8 2 16, 62 देखिए किसमें दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 62.5। क्लियर है ना? जब इसको डिवाइड करेंगे तो 62.5 आपको मिलेगा, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक नुकसान आपसे पूछा। पीछे वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था और यहाँ पे क्या दिया है, नुकसान दिया है। क्लियर? आप चाहे तो 100 मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल देख रहा है ना, उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान, ये ओवरऑल देख रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 100 मान के भी आप लगा सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस 100 मान के करिए, अगर आप 1000 मान के करेंगे, 1000 मान के करेंगे तो ये इतना और इतना का नुकसान कर रहा है, तो कह सकते हैं कितने का यूज करेगा, कितने का यूज करेगा, ये 560 ग्राम का यूज करेगा, क्योंकि इसका निकालेंगे जब ये नुकसान, तो 440 नुकसान आया, तो कितने ग्राम का ये यूज करा, ये इतने ग्राम का यूज करा है। इस तरह से लिख सकते हैं ग्राम के सेंस में, या आप चाहे तो 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैं मान लू यहाँ पे 100 मान लो, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसे कितने का नुकसान हो गया, 44% का नुकसान हो गया,
तो दाम कितना लिया इसने, 56% का दाम लिया कि नहीं लिया। इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी लिखेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो वही चीजें देखिए सेम आए कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 मान के ही करते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए वो कर क्या रहा है, वो 1 किलोग्राम के बजाय इतने ग्राम का वो यूज कर रहा है, लेकिन सामने वाले की नजर में जब ये बेचेगा तो सामने वाले की नजर में कितना ग्राम ये तौल रहा, 1000 ग्राम, लेकिन ये रियल में ये कितना दे रहा है, ये 910 ग्राम तौल रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो इधर हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इधर ये कितना बच गया, ये 91 और ये कितना हो गया 56। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से इसे कितने का लॉस हो रहा है, 91 रुपए की चीज 56 रुपए में बेच रहा है, तो इसे कितने का लॉस हो रहा है, तो आप बताएंगे कि 35 रुपए का लॉस हो रहा है। 35 का लॉस हो रहा है कितने पर, 91 पर बटे 91। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। देखिए 7 से कटा तो हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करूंगा 5 बार में, और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 500, 500 बटा कितना ये 13। अगर आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये 13 हो गया, 13 से 91, अब 13 से करना क्या, इसको डिवाइड करना है, तो 13 के 13 26, 13 39, 13 39 और ये कितनी 8 बार जाएगा तो 3.8, यानी ये देखिए एक अंक और भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगी 4। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जब आप इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इतना। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, यानी ये 15% क्या करता है, ये बढ़ाकर चिन्हित करता है। चिन्हित का मतलब क्या, 15% बढ़ाकर ये अंकित कर, यानी ये क्या करे, इसका प्रॉफिट दिया गया, ये इसका क्या दिया, अगर ये अंकित बढ़ाकर अंकित करेगा या चिन्हित करेगा तो इससे क्या होगा, ये प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट दिया है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम देता है, तो उस लाभ प्रतिशत क्या, आपसे ये पूछे कितने % लाभ कमा रहा, आपसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, ये मैं ही बता दे रहा हूं। इस 15% है ना, सीपी है और ये सेलिंग प्राइस, तो 100 मान के करेंगे तो 100 हो गया, और ये 15% प्रॉफिट तो 115 हो गया। अब यहाँ पे ये इतने ग्राम का यूज कर रहा है, तो सामने वाले की नजर में कितना तौला, ये 1000 ग्राम, लेकिन रियल में ये कितना दे रहा है, ये 920 ग्राम दे रहा है। अब देखिए जो कट रहे काट रही है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, अब यहां से ये चीज बच गया, तो क्लियर है। अगर यहाँ पे लिखेंगे 92 लिखेंगे, और ये कितना हो गया, ये 115। अब तो ये कटेगा नहीं, किसी एक संख्या से ये सब नहीं कटेंगे, क्लियर है। 3 से ये 3 से नहीं कटेगा ना, तो 5 से नहीं कटेगा, तो आप इसको यहां से घटाइए, तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इससे 23 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है 23 का प्रॉफिट, 92 पर बटे 92, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, और इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो उसे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, बी ऑप्शन मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है और सांकेतिक भार से 20% अधिक ले लेता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं बताता है, जब दुकानदार ने कहा कि आप अपने से तौल लीजिए, तो इसने क्या कर दिया, 20% बढ़ाकर ये क्या कर रहा है, नहीं, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि दुकानदार ने कहा आप तौल लीजिए, तो उसने 1000 ग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम का यूज किया था कि नहीं तौला है, तो वही चीज आपको दिया। खरीदते वक्त ये क्या कर रहा है, ये इतना अधिक लेता है, और वो अपने ग्राहक को बेचते वक्त सांकेतिक वजन से 20% कम तौलता है। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे जैसे 800 ग्राम का यूज करता था, ये पीछे मैंने बताया नहीं बताता, अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो वह लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ आपसे पूछा है, शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा है। क्लियर है। तो सेम रेशियो मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सीपी हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये देखिए इतना ये अधिक क्या कर रहा है, ये इतना अधिक लाभ कमा रहा है या तौल रहा है, इतना अधिक तौल रहा है, तो कह सकते कि 1000 ग्राम की चीज को इसने क्या कर दिया, 20% बढ़ाकर तौलेगा, तो इसका 20% कितना आएगा, 200, तो कितना तौल रहा है, ये 1200 ग्राम तौल रहा है। क्लियर है।
तो आप यहां से कर लेंगे, जैसे उसको तौलना था इतना लेकिन उसने क्या कर दिया 20% बढ़ाकर तौल लिया, तो ये आ जाएगा। अब वो अपने ग्राहक को बेचते वक्त 20% कम दे रहा था, यानी 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना तौल रहा, 800 ग्राम का तौल रहा। अगर इसका 1000 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 200, 200 इसमें से घटाएंगे तो कितने का प्रयोग कर रहा है, ये 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 से 1000 कट गया और डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 4 से कटेंगे तो आप काट दीजिए या डायरेक्ट हम काट दे रहे, 4 से कटेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12। देखिए 2 रुपए की चीज को इसने क्या कर दिया 3 रुपए में बेच दिया, तो आप जाहिर से बता सकते हैं कि एक का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 2 पर। 1/2 का मान कितना होता है 50% होता है कि नहीं होता है। 1/2 का मान कितना होता है 50% होता है। आप चाहे तो यहाँ से गुणा भी कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे तो 50% आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वाट का इस्तेमाल किया, उसे 26% का लाभ हुआ, तो झूठे वजन का पता लगाएं। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा कि गलत वाट का पता लगाएं, कितने वाट का वो यूज कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में जो नंबर 3 पे बताया था कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, सेम देखिए वही है कि नहीं है। अब ये देखिए प्रॉफिट कमा रहा है ये 26%, तो 26% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 13, नीचे 100 हो गया, तो 2 से कटेंगे तो मैं काट दे रहा हूं, तो नीचे 50 हो गया। अब ये लाभ दिया है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 63 आएगा, और नीचे ये क्या है रियल इसका दिया गया। पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया हूं इस टाइप का क्वेश्चन, यानी ये जो मान दिया है कितने का मान दिया है, ये 63 का मान दिया, इसमें 63 से डिवाइड करेंगे और 50 से गुणा कर देंगे, तो कितने ग्राम वाट का वो यूज करा आपको ये पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 63 से डिवाइड करते हैं, जो 945 से 63 से डिवाइड करेंगे और इसमें 50 से गुणा कर देंगे, तो कितने वाट का यूज कर रहा हमको ये पता चल जाएगा। अगर देखिए इसको मैं यहां से डिवाइड करूं तो कितनी बार में कटेगा ये 15 बार, 15 3 45, 15 4 15 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें कर लोगे तो 15 5 75, कितना हो जाएगा 750 ग्राम, 15 5 75 750 ग्राम। बी ऑप्शन किसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया है कि फलों पर 5% की हानि पर बेचता है, वो 1 किलोग्राम के इतने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो सामने वाले की नजर में कितने का प्रयोग करेगा 1000। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया है, तो आपको करने के इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। ये जो हानि हो रही आप चाहे 100 मान की करिए चाहे 1000 मान की करेंगे, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2023 में पूछा है क्वेश्चन, इस बार की ये जो प्री का क्वेश्चन है ये है। देखिए इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, ऐसे में ऐसे वाट का उपयोग करता है, ऐसे वाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक प्रतिशत आपसे पूछा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो आप यहां से लिखेंगे सीपी लिखेंगे और ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब चाहे तो 100 मान के करिए, चाहे तो आप 1000 मान के कर सकते हैं, पहले वाले तो हम लोग 100 मान के करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहे। तो ये कितना हो जाएगा 15% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 115। अब ये 20% कम वाट का यूज कर रहा है, यानी सामने वाले की नजर में 1000 ग्राम, अगर ये 20% कम तौल रहा है तो इसका 20% निकालेंगे 200, इसमें से घटाएंगे 200, तो कितना आ जाएगा ये 800 ग्राम वाट का ये यूज कर रहा है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 5 से देखिए कट रहे तो 5 दूना 10, इसको काटूंगा तो ये 23 बार में कटेगा। ये कितना हो गया 16, और इधर ये कितना हो गया 23। इससे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताएंगे कि 7 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 16 पर 16, और ये कितना हो जाएगा 100। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना। देखिए 4 से कट रहे हैं तो ये 25 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। ये कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 175। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 चौको 16 हो गया, और इधर गया 4 3 12, 43 देखिए किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक लगा क्या करिए, आप आगे बढ़ जाइए, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, आप यहाँ पे 100 मानिए, अगर 20% कम वजन करता है
तो आप यहाँ पे 100 मान के अब इसमें से 20 घटाएंगे तो भी आप 80 लिख सकते हैं। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, 100 और 80 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ पे भी एक जीरो, तो कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। क्लियर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सेम ऊपर जो मैंने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, यानी परसेंटेज इस तरह से दिया गया और ये इस तरह से दिया गया। क्लियर है, तो आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान जो होता है 1/8 होता है। क्लियर है, इसका मान कितना होता है, यहां से करेंगे तो 1/, कितना होता है, ये 16 होता है। 6 चौको 24 है, 25, 25 चौको 100, कितना होता है, 1/16 होता है। क्लियर है, तो चाहे मैं बता ही दे रहा हूं। अब देखिए 16 रुपए की चीज को 1 रुपए हानि पर बेचेगा तो ये बेचा कितना, 15 रुपए। आप यहां से लिखिए सीपी लिखिए और ये सेलिंग प्राइस लिखिए। 16 रुपए की चीज को इसने क्या कर दिया, लॉस पर बेचा। कितने लॉस पर, 1 पर। तो बेचा कितने इसने, इसको घटाएंगे तो 15 में इसने क्या किया, सेल किया। अब ये कम तौल, अगर ये कम तौल रहा तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा। इससे क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए इससे तौलना कितना चाहिए था, यानी ये जो सामने वाले की नजर में जो हम लोग मानते थे 1000 ग्राम, ये देखिए कम तौल रहा है। सामने वाले की नजर में ये जो वजन होगा ये इतना होगा, लेकिन ये कम तौल रहा है। तो इससे आप यहाँ से सामने वाले की नजर में हो गया, टोटल हो गया। अब ये कम तौल रहा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है, जो पीछे हम लोग मानते थे 1000 हो गया इधर, और इधर जितना कम तौलता था हम लोग इसको इधर लिखते थे, 700 800 900 जो भी तौलता था इसको इधर लिखते थे। तो वही चीज टोटल, जैसे वहां पे 1000 होता था, टोटल यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 मैंने लिख लिया। एक कम तौला तो कितना तौला, रियल में 7 तौला। सेम वही चीज है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। अब करना क्या, आपको इसको कैलकुलेशन करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसका करना क्या, आपको कैलकुलेशन करके बताएं कि इसका आंसर कितना है। इसको जो कटेगा पीटेगा आप काट पीट के बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।